Students, we are going to start question number 37. This question may be in your book. It will be of your 35 number question or maybe of your 36 number question. Some books may have 36, some book may have 35. So you can see here we have to make a cash flow of Ajanta Limited. And in this, share funds, equity shares, capital 10 lakhs and 10 lakhs. That means there is no change in equity shares. Then reserve and surplus 1,20,000 and 2,40,000. That means change of a profit you can easily calculate 1 to 1,20,000 is your change in profit. Later on we will see here. You can see the information. 9% डिबेंचर्स, अगर डिबेंचर्स हैं तो इसके ऊपर आपको 9% का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. ट्रेड पेबल लाइबिलिटीज़ है, यू कैन सी डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़ हो रहा है. अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आपके पास इंक्रीज इन 16 से 18. सो डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़ हो रहा है एंड हियर यू कैन सी इंक्रीज इन ऑल्सो लाइबिलिटी. देन अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन हियर रिगार्डिंग फिक्स एसेट, नॉन टेंजिबल एंड सम नोट्स. Note of accounts is general reserve, you can see they are equal, that means no need to add something. Then profit and balance, then creditors, bill payables, all trade payables we are having. Current liabilities में outstanding rent is also given, it is a new item. Then plant and machinery, you can see plant and machinery is given and depreciation is given. That means in this question we have to go for a plant and machinery and depreciation account also. And non current investment में non current investment है बेटा, ये इसका मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. सो ये इन्होंने शेयर जो है 2,40,000 के हैं. 16 कितना बढ़ गया ये 60, 40 और 40, 80,000 रुपये के ये जो शेयर्स हैं ये हमारा जो है परचेज्ड कहलाएंगे, एक तरीके से खरीदे हुए. आफ्टर दैट ड्यूरिंग ईयर मशीन का कॉस्ट इतना था, डेप्रिसिएशन इतना था, बेच इतने में दी. तो देखिए 50,000, 15,000 और 50, 15 3,000 रुपये का तो हमको इसमें लॉस ही दिख रहा है. 3,000 रुपये का लॉस है. फिर 8%, 9% डिवेंचर इतने इशूड ऑन इतने अप्रैल, ये हमने एक तरीके से इशू करे हैं. ये भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखते हैं हम. अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखना शुरू करते हैं, ठीक है. To save the time of the video, I have already written 1 or 2 information here as cash flow from operating activity, net profit before tax. 2,40,000 रुपये हमारे पास था इनिशियली और फिर हमारे पास 1,20,000 रुपये का आ गया. तो ये जो था आपका करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर हमने करके 1,20,000 निकाल लिया. आप एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में सबसे पहले हम देख लेते हैं. यहाँ पर एडजस्टमेंट में हमारे पास आ रहा है लॉस, डेप्रिसिएशन भी है. Okay, so here you can see DEP, RECIA, TIO and depreciation. So for that we will see our note number. Let me draw, then we will make it. Then we have here you can see loss on sale of machinery भी है. एडजस्टमेंट में अभी लिखा था हमने, that is on loss on your SALE, sale of MACHINERY मशीनरी. इसका भी एक नोट बना देंगे, नोट नंबर डाल देंगे. देन आफ्टर वी हैव व्हाट वी हैव टू ऐड इंटरेस्ट 9% डिबेंचर्स. सो वी हैव टू इंटरेस्ट INTEREST. अब थे तो हमने इंटरेस्ट भैया दिया ही होगा. सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स DEBENTURES डिबेंचर्स 9%. इसको यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं. दैट इज़ 9% ऑन 320,000. 9 दूनी 18 का 8, 1 9 3 27 और 1 28. तो ये हो गए 28,000 रुपीज़ एंड 800. 2 0 कट जाएंगे, इतने तो हो गए. नाउ वी विल सी मशीन अकाउंट हम बना लेते हैं, है ना. इसको मशीन अकाउंट भी बनाना है. सो मशीन अकाउंट इट विल बी वी विल टेक 2 एंड we will take 3 account. Then machine account we will draw. So wait, I am going to show you. I have already drawn this to save the time of the video so that it can be reduced. You can see I have drawn a plant and machinery account. It is balanced, opening balanced. और यहाँ पर जो हमको परचेज वैल्यू आएगी वो हमने लिख दी. फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ पर बैंक जो सेल के समय पैसा मिला, डेप्रिसिएशन कितना लग गया, लॉस कितने का हो गया और कैरी डाउन मतलब क्लोजिंग फिगर हम यहाँ लिखेंगे. तो इनको हम बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो हमको परचेज वैल्यू आ जाएगी. तो सबसे पहले देखिए ब्रॉड डाउन फिगर हमारे पास है मशीनरी का, जो फॉर्मेट में दिया हुआ है वो है 13 lakhs.
उसके बाद हमने बैंक में लास्ट में देखिए क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बैंक से हमने उसको भेज दिया था मशीन को, तो हमें मिले थे 32,000 रुपये। और डेप्रिसिएशन उसी के बाजू में दिया हुआ है, उस समय हमारे को डेप्रिसिएशन कितना था, इतने का। और लॉस भी हमने उसी समय कैलकुलेट कर लिया था, 3,000 रुपये का लॉस था। देखिए लॉस मैंने नीचे भी कैलकुलेट किया है, लॉस एंड सेल ऑफ मशीन। देखिए मशीन का कॉस्ट कितना दिया है उस एंट्री में, कौन सी नंबर की एंट्री बोल रहा हूँ मैं आपको, ये इन्फॉर्मेशन ए नंबर में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है, ये ADDITIONAL एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाइए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कॉस्ट ऑफ मशीन 50,000 है, ठीक। उसके आगे लिखा है डेप्रिसिएशन 15,000। इसका मतलब 50 में से 15 घटा दिए तो हमारे पास 35,000 रुपये बच गए। लेकिन वो मशीन हमारी बिकी कितने की, 32,000 की। ये इतने की बिक रही है, तो लॉस तो भैया 3,000 का हो गया। दैट 3,000 वी हैव केप्ट ओवर हियर। नाउ यू कैन सी क्लोजिंग बैलेंस कितना था हमारे पास मशीनरी का, वो दिया हुआ है हमारे पास 14,90,000 रुपये। ये चारों एंट्रीज भर दी, इनको टोटल कर लेते हैं। 90, 10, 15 और 5, 32, 32, 33, 34, 35, 5, 40, 15, 15,40,000। The same amount we will write here, that is 15,40,000 here. Then the calculative 15 में से 15, 14, 15, 2,40,000 हमारे पास ये वाला फिगर आ गया, 2,40,000। इट इज़ क्लियर। सो इट विल बी और परचेज में डाल देंगे। अब आ जाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे। यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, जो डेप्रिसिएशन हमारे को करंट में दिया होता है वो यहाँ लिख देते हैं, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन यहाँ लिख देते हैं, ब्रॉड डाउन ओपनिंग फिगर यहाँ लिख देते हैं, क्लोजिंग यहाँ। सो वी विल राइट द ओपनिंग फिगर फर्स्ट, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज ऑफ 1 लाख रुपीज़। क्लोजिंग फिगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज गिवन यू 1,50,000 rupees. It is given. Now depreciation, you see how much depreciation is given for that purpose. It is given you 15,000 rupees. So it is written here 15,000 rupees. Now we will calculate 65,000, 1,65,000 रुपये ये होगा हमारे पास। Now 1,65,000 we will write here. The difference is 1 लाख गया तो 65,000 हमारे पास। ये हमारा डेप्रिसिएशन फिगर आ जाएगा जो होल के ऊपर है, मतलब पूरे एनुअल पार्ट के ऊपर है। इट इज़ क्लियर। सो 3 फिगर हमारी ज़रूरत के हैं, ये 65,000 रुपये वाला, देन दिस 2,40,000 वाला, और ये दिस 3,000 वाला। सो वी विल कीप दिस फिगर्स ऑन दैट पेपर। इट इज़ क्लियर। चलिए तो देखिए डेप्रिसिएशन तो हमने निकाल लिया था उसी समय, डेप्रिसिएशन अकाउंट से हमारे पास 65,000 आ गए थे, और लॉस हमने निकाल लिया था कैलकुलेट करके 3,000 का। तीनों अमाउंट को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 90, पीछे से 800, इधर 800, और 96,800 रुपीज़ वी विल हैव हेयर। सो दिस इज़ आवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल changes. So I am going to write it here. It is of your OPERATING operating profit, PROFIT profit before 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 WORKING working capital CAPITL changes CHANGES changes. So how much amount it is? It is your 2 lakh and 16,800 रुपये। इट इज़ क्लियर। नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू, इन दिस वी हैव टू ऐड डिक्रीज इन DECREASE डिक्रीज इन योर करंट CURRENT करंट एसेट्स ASSETS एसेट्स, और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। इट इज़ क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दिस डिक्रीज इन करंट एसेट्स में decrease in current assets and increase in current liabilities. All together we will write decrease in current assets. So and I am going to write and increase in INCREASE increase in your CURRENT current LIABILITIES liabilities, दोनों साथ में ही लिख लेते हैं। So current liabilities हमारे पास कुछ हैं, देखिए current liabilities नहीं दिख रही कुछ। करंट एसेट्स में देखिए इन्वेंट्री में चेंजेस आ रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट INVENTORY, इन्वेंट्री में चेंजेस आ रहे हैं आपके 40,000 के। देन आफ्टर आउटस्टैंडिंग रेंट, आई टोल्ड यू दैट दिस टाइम यू हैव आउट STANDING आउटस्टैंडिंग RENT रेंट लाइबिलिटी है भाई, कितने की बढ़ गई देखो फिगर में जा करके। आउटस्टैंडिंग रेंट जो हमारे को दिया है पॉइंट नंबर 3 पर 1,80 20,000 रुपये हमारे को लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ हो गया। और क्रेडिटर CREDITORS क्रेडिटर्स भी हमने देख लिए, ये भी हमारे को
इंक्रीज़ हो गए। सो इट इज़ व्हाट 80,000 रुपीज़ का हमारे पास इंक्रीमेंट आ गया। एंड इफ़ यू विल कैलकुलेट दिस अमाउंट 96,000 हो जाएगा। 296,800 रुपये हो जाएंगे हमारे पास। इट इज़ क्लियर। नाउ वी विल व्हाट वी विल डू दैट लेस इन इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। सो हम लोग यहाँ पर अमाउंट को लेस करने वाले हैं। दैट इज़ योर INCREASE इंक्रीज इन शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, करंट एसेट, and your DECREASE decrease in your current liabilities. It is clear. So you can see bill payable एक ही अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर, BILL bill PAYABLE। बिल पेबल में कितने का चेंजेस आ रहा है? 80,000 चेंजेस इज देयर। सो वी हैव अ चेंज ऑफ, अब ये क्या निकल के आ गया हमारे पास? इट इज़ व्हाट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो इट इज़ योर कैश, your FLOW flow, FROM from, OPERATING operating, ACTIVITIES operating activities। इसका मतलब 8 चले गया तो 1,6,800 100। ये हमारे पास 2,16,000 की 16,800 की एक एक्टिविटी आ गई। अब पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर बी आप सबको मालूम है क्या होने वाला है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग आइटम। सो CASH कैश, FLOW फ्लो, FROM फ्रॉम, INVESTING इन्वेस्टिंग, ACTIVITIES एक्टिविटीज़। इट इज़ यू कैन सी परचेज ऑफ मशीनरी वी हैव हेयर। हमने अकाउंट जो कैलकुलेट किया था नोट नंबर 1, ये हमारे पास था नोट नंबर 1, 2,40,000 के करीब हमारा परचेज आया था। देन सेल ऑफ मशीनरी हमारे को कितनी दी थी? 32,000 की सेल, पॉइंट नंबर ए में दे रखी है। और ये परचेज ऑफ XYZ शेयर, पॉइंट नंबर 5 देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है? 80,000 का परचेज कर लिया हमने। जब 80,000 का परचेज किया तो ये नेगेटिव अमाउंट हो गया। नाउ यू कैन सी हियर दैट इन दिस we will get the amount that is of your cash activity. It is your 2 लाख 32 निकाल दिया, 80 में से 32 निकाल दिया तो 38 और 40 88,000 रुपीज़ हमारे पास आ जाएंगे। कैश फ्लो फ्रॉम 2,88,000 rupees you will get cash flow from investing activity. Now next activity we have cash flow from financing activity. In this we will see that issue of ISSU of issue of 9% debentures, TEBEN TURES डिबेंचर्स। कितने हुए थे इशू ऑफ 9% डिबेंचर्स? कितने के इशू कर दिए थे हमने? देखो लास्ट पॉइंट बी 80,000 रुपये के इशू करे थे, 80,000 रुपये के। बी पॉइंट देखो एडजस्टमेंट में जा करके। और इंटरेस्ट ऑन INTEREST इंटरेस्ट कितना हमने दिया था उस वक्त? DEBEN TURE डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट हमने दिया था 28800 28,800 रुपये का। इट इज़ क्लियर। तो अब हमारे पास ये जो अमाउंट आ रहा है 8,000 रुपये घटा देंगे तो 21 डिफरेंस देखना पड़ेगा बेटा इसमें हमको, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है, तो दोनों को हमारे पास ये आ गया हमारे पास 51,200 रुपीज़ और इसको हमने फाइनलाइज़ किया 51,200 रुपीज़। हम देखेंगे ये वाले तीनों फिगर में, देखो ये वाला फिगर हमारे पास जो था 28,000 ये नेगेटिव फिगर था क्योंकि इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट वाला फिगर था। तो ये 2,88,000 में से 2,16,000 घटा दिए, उसके बाद 51 भी घटा दिए, तो हमारे पास ये नेगेटिव फिगर आ रहा है बेटा। नेगेटिव फिगर इज़ ऑफ योर 20,000 के करीब हमारे पास डिक्रीज़ आ रहा है। ये नेगेटिव फिगर आ रहा है इसलिए नेट डिक्रीज़ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसमें हमको एक चीज़ ऐड करनी होती है, आपको मालूम है क्या ऐड करते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑफ, यस वेरी गुड, कौन सा? ओपनिंग। सो हमने यहाँ पर लिख देना है OPENING ओपनिंग योर कैश एंड CASH कैश EQUIVALENT। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर वाला पार्ट आ जाएगा CLOSING क्लोजिंग कैश एंड CASH कैश EQUIVALENT इक्विवेलेंट। सो ओपनिंग वाला जा करके देख लेते हैं। वो हमारे पास दिया हुआ था 80,000 रुपये का, तो
तो क्लोजिंग वाला ऑब्वियसली है 60 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा ये 60,000 का। क्वेश्चन में देखो बेटा, ये 60,000 का डिफरेंस क्लोजिंग में दिखा रहा है, दैट मीन्स ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसको चाहे नाउ यू कैन सी दिस इज़ योर आंसर, यू कैन नोट इट डाउन इन योर क्लास वर्क कॉपी। ठीक है बेटा, अब इसको आप क्या करें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इफ़ यू वांट, अदरवाइज इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इट।